Hello, students. Welcome back to our next topic of chapter Physics World. So let's get started. Hope and excitement of physics. Yes, what we were discussing in our previous lecture regarding the physics. What is physics? Why we want physics? What physics do for we people? So let's start. First topic: scope and excitement of physics. Exploring the scope of physics. Physics is a fundamental science that seeks to understand the natural us through observation, experimentation, and mathematical models. साइंस की वो एक बेसिक ब्रांच है जिसमें हम पता लगाते हैं रिगार्डिंग बहुत सारी बहुत ऑब्जर्वेशन यानी प्रैक्टिकल नॉलेटिकल कर कर देखते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स भी बनाते हैं टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द लॉज ऑफ फिजिक्स. It covers a wide range of phenomena from the tiniest particles to the vast expanse of the universe. As I discussed about that, in this branch of science, यानी physics में हम minute particles से vast universe तक करते हैं. So it plays a crucial in our understanding of how things work in the universe, isn't it? So first phenomena of physics is we want physics to shaping our how things work in the universe. इस यूनिवर्स ब्रह्मांड में चीजें कैसे काम करती हैं उस सब के लिए भी हम इसकी बहुत है. So during the scope of physics, as we have discussed earlier, physics have two branches: microscopic, macroscopic. Microscopic, in microscopic, as the word says, micro, यानी very minute regarding आपका atom, molecule, very minute के बारे में बात करते हैं, that is microscopic branch में आ रहे हैं. और माइक्रोस्कोपिक ब्रांच में कौन कौन से फिजिक्स आती हैं आपकी? है क्वांटम मैकेनिक्स, प्रॉपर्टीज, इस तरह का आपका लॉ है, वो सब आपके माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में ही आते हैं. नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन फॉर पीपल. क्वेश्चन अगेन, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ फिजिक्स? इसका मेन गोल क्या है? टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, टेक्नोलॉजीज, to predict the future, to study human behavior. Now tell the answer. To understand the natural world. So, which of the following is not a branch of physics? Yes. Thermodynamics, psychology, quantum mechanics, astrophysics. इनमें से कौन है physics की branch? Obviously psychology. Psychology is the branch. In that branch which is about human behavior, human knowledge, human behavior. तो साइकोलॉजी आपका एक आर्ट का पार्ट है, नॉट इन ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ फिजिक्स. ओके, तो आंसर इज psychology is not the branch of physics. Next, extent of physics. Physics is often referred to as the queen of sciences. Yes, physics को साइंस की महारानी कहा जाता है. न्यूटन क्यों कहा जाता है? ऐसा क्यों? फिजिक्स को साइंस की क्वीन क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट प्लेज फंडामेंटल रोल इन एक्सप्लेनिंग द लॉज ऑफ नेचर. हमारे नेचर के बारे में डिफरेंट लॉज जो दिए हमें इसी साइंस की इसी ब्रांच फिजिक्स ने दिए. द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स लाइज इन इट्स ability to unravel mysteries, make predictions and push the boundaries of human knowledge. इसके एक्साइटमेंट क्या? जितनी दुनिया में मिस्ट्री हमने पता लगाई है वो सब हमारी फिजिक्स से ही मिली है.
तो हम आने वाली चीजों का प्रिडिक्शन करते हैं, वो सब हम फिजिक्स से कर सकते। ह्यूमन नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, लोग फिजिक्स से करते हैं। From the discovery of new particle explosion of the cosmos, physics offers endless possibilities for intellect, adventure, and innovation. तो फिजिक्स छोटे न्यू पार्टिकल जो हमारे हमने ढूंढ रहे खोज रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनसे कर कॉस्मोस ब्रह्मांड में होने वाली सारी ऑलरेडी जो बन चुके हैं, हमारे भगवान बना के हमारा ब्रह्मांड हमें दे दिए हैं, के बारे में कि क्या कैसे था, क्या कब बना, कब अस्तित्व में आया, ये सब बातें हमको ही पता चलती हैं। और इसीलिए फिजिक्स ऑफर्स एंडलेस पॉसिबिलिटी, एडवेंचर एंड इनोवेशन। इस पे अथाह खंड, इसको पढ़कर दुनिया भर के और एडवेंचर और इनोवेशन कर सकते हैं चिल्ड्रन। तो इसीलिए फिजिक्स अगेन बहुत जरूरी है। नाउ question you people, why is physics often called queen of sciences? फिजिक्स को साइंस कहा जाता है। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शंस आर ड्यू टू इट्स सिंपल कॉन्सेप्ट, बिकॉज इट इज द ओल्डेस्ट साइंस, उसके छोटे छोटे इजी कॉन्सेप्ट है, इसकी बहुत पुरानी साइंस है, साइंस का बहुत पुराना पार्ट है, ब्रांच है, तो इसलिए, या फॉर इट्स फंडामेंटल रोल इन एक्सप्लेनिंग नेचुरल लॉज। उस नेचर बेसिक लॉज से हम दुनिया भर के नेचुरल लॉज को निकाल पाते हैं। दिस ओनली फॉर इट्स फंडामेंटल रोल इन एक्सप्लेनिंग नेचुरल लॉज। नेक्स्ट, hope and excitement of this. We have done that. Now we'll do the next topic. It started and for the next one. नमस्कार, हिमानी के साथ फिजिक्स में अथाह सागर में गोते खाने के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।